श्लोक में विश्वास रूप में वंदन नहीं किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम्। भगवान शंकर को गुरु स्वरूप में वंदन किया। भगवान शंकर तीनों लोक के गुरु हैं। पार्वती जी कहती हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। गुरु कौन जानते हैं? जो हमको दिशा देकर हमारी दशा पलट दे। और एक बात आपसे कहूं, कई लोग मिलते हैं, महाराज हम बहुत पहले दीक्षा लिए थे तो गुरु जी अब नहीं रहे, तो सोच रहे आपको गुरु बना ले। अरे गुरु जी नहीं है, लेकिन गुरु जी का मंत्र तो है ना। गुरु जी कपड़ा थोड़ी है कि हर साले बदलेंगे। हमारे कलकत्ता में एक वक्ता है, भागवत जी के बड़े अच्छे वक्ता है, राष्ट्रीय वक्ता है, पूज्य श्री श्रीकांत शर्मा जी। बाल व्यास कहते हैं उनको, पूज्य श्रीकांत शर्मा जी बड़े श्रेष्ठ वक्ता हैं। तो एक दिन मिले, कहे बाबू, वो हमसे प्राय एयरपोर्ट में मिलते हैं, न जाने क्यों। 4-5 बार उनसे लगभग भेंट भई, सब कलकत्ता एयरपोर्ट पे। तो एक बार बोले, बाबू क्या बताऊं, मैं पंजाब गया था, एक 70 साल की माई आई, बोली महाराज हमको दीक्षा दे दो। तो हम माई से पूछे, माई दीक्षा नहीं भाई? बोली 4 बार हुआ है। बोली 4 बार क्यों ले ली? तो बोली महाराज छोटी थी ना, तभी एक बार दीक्षा हुई थी। तो क्या हुआ? गुरु जी चले गए। फिर दूसरी बार कब लिया? विवाह के पहले बड़ी हुई, एक जगह कथा सुनने गई, वहां गुरु जी से ले ली। तो तीसरी बार क्यों लिया? दूसरी बार वाले भी गुरु जी चले गए। तीसरी बार कब लिया? विवाह के बाद पति के साथ ली थी महाराज। फिर क्या हुआ? वो भी गुरु जी चले गए। फिर उसके 10 साल बाद फिर एक बार ली। तो भैया पूछे यहां क्यों आ गई? बोले वो भी गुरु जी चले गए। अब मैं चाहती हूं महाराज आप दे दो। भैया बोले माई हमको रहने दो। हमको रहने दो। वो याद किया, 10 बार रटा, नरसिंह नरसिंह रट के चला। देखिए, गुरु कोई व्यक्तित्व नहीं होता है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता। मंत्र दिया है। आपको बताऊं, एक चरवाहा था, चरवाहा, ये सत्य घटना सुना रहा हूं आपको। चरवाहा था मंत्र जी, नदी के किनारे अपने भैंस को लेके चराने जाता था। भैंस, गाय नहीं भैंस थे उसके पास। किनारे नदी के एक महात्मा जी की कुटिया थी। रोज जाता था वहां पर, महात्मा जी को देखता था। संत दरस जिमि पातक टरई, संत के दर्शन करते करते उसके पुराकृत कर्म जो प्रबल थे वो भस्म हुए और प्रीति जागृत हुई। एक दिन संत से कहा कि हम चाहते हैं कि आप जो ये माला लेके करते हैं ना, हम भी करें। आप क्या करते हैं? तो संत बोले हम अपने भगवान का नाम जपते हैं। बोले हमको भी एक माला दे दीजिए, हम भी भगवान का नाम जपेंगे। संत बोले ठीक है, कल सवेरे नहा के आना। अगले दिन नहा के पहुंचा। संत ने पूछा, ये बताओ कौन से भगवान तुमको बहुत अच्छे लगते हैं? बोला कि वो बाघ वाले, शेर वाले भगवान। कौन भगवान आप समझ रहे हैं? कौन? नरसिंह भगवान। तो उसको नाम याद नहीं था। बोला शेर वाले भगवान। बोला ओहो नरसिंह भगवान, ठीक है तुम जाओ नरसिंह नरसिंह जपना। वो याद किया, 10 बार रटा, नरसिंह नरसिंह रट के चला। भैंस लेके चराते जा रहा था, नरसिंह नरसिंह करते जा रहा था। तब तक एक पत्थर से पांव में ठोकर लगा, गिर गया। तो देखा अंगूठे से खून निकल रहा है। बेचारा उसको पोछा ओछा, उस पर मिट्टी उट्टी लगाया और 2 मिनट इसी में फंसा रहा। तब तक नाम भूल गया। अब उसको नरसिंह का केवल सिंह याद रहा, नर भुलाई गया। अब कहा गुरुजी क्या बताए थे? सिंह लगा था उसमें, ऐसा सिंह जैसा कुछ था। अब उसको नाम याद ना आवे, तब तक उसको अपनी भैंस दिखाई पड़ी। अब भैंस के सिर पर सिंह दिखाई पड़ा। बोला ओहो भैंस का सिंह। गुरुजी नाम दिए नरसिंह।
और वही जपता रहा भैंस का सिंह, भैंस का सिंह। और आपको बताऊं, उसकी श्रद्धा देखकर एक दिन उसको भगवान ने साक्षात दर्शन देकर उसको कृतार्थ कर दिया। वाल्मीकि जी ने राम नहीं जपा था, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हमारे एक चाचा है, उन्होंने एक दोहा लिखा है, वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, क्या श्रद्धा होनी चाहिए, तुम मरा कहो या राम। आप क्या जप रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कैसे जप रहे हैं ये महत्वपूर्ण विषय है। भगवान शंकर के गुरु स्वरूप को वंदन किया। यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। अच्छा, आप मंत्र जी आप बताइए।